इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा किस तरह से आपको शिप बाई करनी होती है। सबसे पहले आपको अपनी शिप करने के लिए म्यूचुअल फंड में अपना किसी कंपनी को चॉइस करना होता है जिसके अंदर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। आप देखेंगे ये हमारा स्टॉक वाला डैशबोर्ड दिखाई देता है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो ये आपका म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन है। आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको यहाँ पर एक्सप्लोर कराया जाता है। यहाँ पर आपके सामने पॉपुलर फंड दिखाए जाते हैं, कलेक्शन दिखाए जाते हैं जिनमें से आप अपना म्यूचुअल फंड करने के लिए चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि आपको हाई रिटर्न कंपनी चाहिए, आपको शिप करनी है, आपको टैक्स सेविंग वाला यहाँ पर म्यूचुअल फंड चॉइस करना है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, इनमें से भी आप चॉइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्लोर हो चुका है। इसके बाद आता है आपका डैशबोर्ड। देखिए डैशबोर्ड पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाई जाती हैं जो कि आपने म्यूचुअल फंड में पहले से कर रखी हैं। हमारे केस में हमारी यहाँ पर 6 इन्वेस्टमेंट पहले लगी हुई हैं जिसके अंदर हमारा करंट प्राइस कितना है, इन्वेस्ट कितने पैसे किए हैं, इसके बाद इसमें रिटर्न मिला है या फिर हमारा लॉस हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है। आज के दिन हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए इसके बाद आता है ऑप्शन शिप का। यहाँ पर आपकी जो भी शिप होती हैं वो दिखाई जाती हैं। और नेक्स्ट आता है आपका वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट आपको वही दिखाई जाती है जो कि आपने यहाँ पर अपना म्यूचुअल फंड ऐड कर रखे हैं। हमारे केस में हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से आप आसानी से अपना कोई भी म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर एक्सिस मिड कैप फंड को बाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर इसका फुल नेम दिखाया जाता है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके अंदर आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा जैसे कि वेरी हाई रिस्क। इसके बाद इक्विटी के अंदर आता है और मिड कैप के अंदर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये 3 ईयर का रिटर्न दिखाता है। जैसे कि इसने 3 ईयर के अंदर 16.17% का रिटर्न दिया है। आज के दिन इसने 1.24% के हिसाब से रिटर्न दिया है। नीचे आप देखेंगे तो ये आपको ग्राफ दिखाया जाता है और यहाँ से आप इसका रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए हम 1 मंथ पर क्लिक करते हैं तो ये आपको 1 मंथ का रिटर्न दिखाई देता है कि 1 मंथ के अंदर इसका जो ग्राफ है नीचे की ओर गया है और इसमें आपको 8.10% के हिसाब से लॉस देखने को मिला है। इसके बाद आप 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर ऑल टाइम का यहाँ पर इसका ग्राफ देख सकते हैं या फिर आप इसका ऑल टाइम का रिटर्न यहाँ पर शो कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनएवी का। यहाँ पर आप इसका एनएवी देख सकते हैं। जो आपको यहाँ पर एनएवी दिखाई देता है ये आपका 31 जनवरी 2025 का एनएवी दिखाया जाता है। इसके बाद इसका रेटिंग, इसमें मिनिमम शिप आप कितने की कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। कंपनी का फंड साइज कितना है, जैसे कि इस कंपनी का फंड साइज 30,828 करोड़ है। देखिए अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है रिटर्न कैलकुलेट करने का। यहाँ से आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पर मंथली शिप करते हैं। अब ये मंथली शिप क्या होती है, शिप का मतलब होता है कि आप एक ही बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और आप अपना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। तो शिप में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे यानी कि इन्वेस्ट करेंगे और ये आप कंटिन्यू 5 साल के लिए करते हैं तो आपको 500 रुपये की शिप पर क्या होता है 50,100 रुपये मिलने वाले हैं, जिसमें आपका खुद का पैसा होता है 30,000 और यहाँ पर आपका रिटर्न जुड़ के बनता है 50,100 रुपये। देखिए यहाँ पर आपका रिटर्न ज़्यादा या कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न देगा आगे आने वाले समय में। इसके बाद आता है एक्सपेंस रेटो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में। यानी कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड में अपना बाई करते हैं तो इस पर आपको कौन कौन से टैक्स लगेंगे, एक्सपेंस रेटो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स कौन कौन से लगेंगे ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है आपको 1 टाइम और स्टार्टशिप का। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्टशिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम स्टार्टशिप पर क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने यहाँ पर इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन आ जाता है कि आप कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे छोटे अमाउंट की यहाँ पर शिप करना चाहते हैं, जैसे कि आप 100 रुपये से यहाँ पर शिप करते हैं, इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो पे का। यहाँ से आप अपना बैंक चॉइस करेंगे, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका बैंक मेथड आ जाता है यानी कि पेमेंट चॉइस करने का ऑप्शन आ जाता है।
अब हमारे पास यहाँ पर बैंक से पहले से ऐड है, तो हम यहाँ से इसे डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है ग्रो यूपीआई का, यानी कि आप खुद की ग्रो एप्लीकेशन की जो यूपीआई आईडी है उसे भी यूज कर सकते हैं। गूगल पे को यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे को यूज कर सकते हैं, या फिर अदर यूपीआई ऐप को भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से जो ऐड हमारी बैंकिंग है हम उसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे पे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद उसे वेरिफिकेशन करना होता है। जब हम अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपको आना है आपके डैशबोर्ड में। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाया जाता है। डैशबोर्ड के आने के बाद आपकी जो सिप होती है वो 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पर आपके करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है, यानी कि आपको यहाँ पर शो करेगी इसमें जुड़ने के बाद। उसके बाद इसका जो रिटर्न होता है वो आपको यहाँ पर इसमें नीचे की ओर शो करेगा कि आपको इसका कितना रिटर्न मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों इस तरह से आप अपना सिप शुरू कर सकते हैं।